औरंगजेब, असली नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 49 सालों तक शासन किया था। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक सम्राट की गद्दी पर रहे थे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से हिल गया था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। 1657 में औरंगजेब का पिता और ताजमहल का निर्माता शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जो कि औरंगजेब के लिए एक अच्छा अवसर था गद्दी को हासिल करने का, और उसने ऐसा ही किया था। 1658 तक उसने अपने 2 भाइयों को खत्म कर डाला और खुद को सम्राट घोषित कर दिया, और अपने बीमार पिता को आगरा के किले में कैद कर लिया। 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1667 में शाहजहां फिर से बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को मारने के लिए औरंगजेब ने 2 बार जहर भिजवाई थी, लेकिन जिन हकीमों से उसने जहर भिजवाई वो शाहजहां के वफादार थे, और शाहजहां को विष देने की बजाय वो जहर खुद पी गए। मुगल इतिहास के पन्नों में सबसे क्रूर और कट्टर शासक औरंगजेब था। उसको जब एहसास हुआ कि उसकी मौत अब करीब है, तो उसे अपने गुनाहों पर गुमान था। अपनी मौत से पहले औरंगजेब ने लिखा कि मेरी मौत पर ना तो कोई दिखावा हो और ना ही कोई आंसू बहाया जाए, कोई समारोह भी ना हो, मेरी कब्र पर कोई भी इमारत ना बनाई जाए, कब्र पर सिर्फ एक चबूतरा हो जिस पर पैर की छांव भी ना पड़े। औरंगजेब लिखता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे छांव भी नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा ढका भी ना जाए ताकि अल्लाह से सीधे मिल सकूं। औरंगजेब ने अपनी आखिरी समय में खुद को एक पापी और नाकाम बादशाह तक कह डाला। औरंगजेब ने कहा कि मैंने जो दूसरों के साथ किया है वो मेरे अपने लोगों के साथ भी होने वाला है। मैं नाकाम बादशाह साबित हुआ हूं। अल्लाह से मिलने की घड़ी पास है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो कभी माफ नहीं करेंगे। कट्टर मुसलमान औरंगजेब सत्ता का भूखा था। अपने पिता और 2 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठे थे। औरंगजेब ने अकबर के बंद किए गए जजिया कर को दोबारा लगाकर गैर मुस्लिम और हिंदुओं की कमर तोड़ कर रख दी थी। यह कर ऐसा था जिसे बिना दिए कोई गैर मुस्लिम अपने धर्म को पालन नहीं कर सकता था। औरंगजेब को गैर मुस्लिमों से नफरत थी। वो हिंदुओं से नफरत करता था। कहा जाता है कि औरंगजेब अपने शासन काल में 1000 मंदिरों को तोड़ा था और कई मंदिरों की जगह पर मस्जिद बना डाली। दोस्तों, ये तो हुआ औरंगजेब का नेगेटिव साइड, लेकिन एक इंसान सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकता है, उनके कई पॉजिटिव साइड भी थे। अगर इतिहास के पन्नों को ध्यान से देखा जाए तो औरंगजेब का इंसाफ बहुत ही अच्छा होता था। हिंदुओं ने उनके इंसाफ पर खुश होकर बनाई थी धनेरा मस्जिद। तो आइए इस वीडियो में उनके इंसाफ के उस किस्से को भी पूरा कवर कर लेते हैं। बनारस यानी वर्तमान समय के वाराणसी में एक पंडित रहता था। उसकी एक लड़की जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला रूप से बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता से एक मुसलमान सेनापति मोहित हो गया और उस पंडित से कहा कि अपनी बेटी को डोली में सजा के मेरे महल पर 7 दिन के अंदर भिजवा देना। पंडित बहुत ही साधारण इंसान था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका। सेनापति की बात मान ली और घर जाके सारी बात अपनी बेटी को बताई। बेटी ने कहा, आप उससे 1 महीने का वक्त मांगे, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पंडित सेनापति के घर गया और कहा कि आप मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए,
इससे सेनापति ने कहा, ठीक है जाओ, मगर 1 महीने बाद जरूर ले आना। शकुंतला ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली निकल पड़ी। उसने लड़के का रूप धारण कर लिया। जब वो दिल्ली पहुंची तब बादशाह औरंगजेब जुम्मे की नमाज अदा करके मस्जिद से निकल रहे थे। उस समय ऐसा नियम था कि बादशाह जब भी नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलेंगे तब फरियादी अपनी अपनी फरियाद कागज पर लिखकर बादशाह को दे देंगे। कुछ ही समय में उन सभी फरियादों यानी शिकायतों का निपटारा हो जाएगा। शकुंतला भी उसी लाइन में अपनी शिकायत लेकर खड़ी हो गई। उसने लड़के का भेष उतार दिया था। बादशाह औरंगजेब की जब शकुंतला के हाथ से कागज लेने की बारी आई तब औरंगजेब ने कपड़ा रखकर उस लड़की के हाथ से कागज लिया। शकुंतला को यह चीज बहुत अजीब लगी। उसने तुरंत पूछ लिया कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। तब औरंगजेब ने कहा कि इस्लाम में पराई औरत को हाथ लगाना हराम है और तू एक लड़की हुई है, लड़का नहीं। औरंगजेब ने लड़की की समस्या पढ़ी। क्योंकि उसकी समस्या बहुत गंभीर थी, इसलिए औरंगजेब उसे अपने साथ महल ले गए। कुछ दिनों के बाद औरंगजेब ने कहा कि तू लौट जा बेटी, तेरी डोली सेनापति के महल समय पर पहुंचा। शकुंतला कुछ समझ नहीं पाई और बिना कुछ कहे वापस अपने घर लौट गई। उसने घर आकर घर वालों को सारी बात बताई। सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह ने ऐसा क्यों कहा। अंत में वो दिन आया। पंडित ने शकुंतला को डोली में सजाकर सेनापति के महल भिजवा दिया। जैसे ही शकुंतला की डोली सेनापति के महल के पास पहुंची तो सेनापति खुशी के मारे फकीरों में पैसा लुटाने लगे। उन सभी फकीरों में से एक फकीर ने सेनापति से जाकर कहा, मैं साधारण फकीर नहीं हूं, मुझे पैसा हाथ में दो। यह बात सुनकर सेनापति क्रोधित हो गया, मगर अगले ही पल उस फकीर ने अपनी असलियत सेनापति को दिखाई, जिससे सेनापति के होश उड़ गए। दरअसल वो फकीर और कोई नहीं, बादशाह औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने कहा कि तू मुगलिया सल्तनत पर दाग लगा रहा है। बादशाह ने सजा फरमाया। सेनापति की मौत की सजा हुई, वो भी बहुत कठोर तरीके से। 4 हाथियों को बुलाया गया और सेनापति के दोनों हाथ पैरों को हाथियों के साथ बांध दिया गया। चारों हाथियों को अलग अलग दिशा में दौड़ा दिया, जिससे सेनापति का शरीर 4 टुकड़ों में बंट गया। उसके बाद औरंगजेब ने एक गिलास पानी पी और कहा कि मैंने जिस दिन शकुंतला की फरियाद सुनी उस दिन से यह तय किया कि मैं जब तक इंसाफ नहीं करूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। फिर पंडित के घर के बाहर औरंगजेब ने नमाज पढ़ी। पंडित और आसपास के रहने वाले हिंदुओं ने औरंगजेब के इंसाफ से खुश होकर मस्जिद का निर्माण करवाने की सोची। इसीलिए जिस जगह पर औरंगजेब ने नमाज पढ़ी वहीं पर धनेरा का मस्जिद बनाया गया। सोने की प्लेट पर औरंगजेब की इंसाफ की दास्तान लिखी गई। दोस्तों, भले ही औरंगजेब में लाखों बुराई थी, मगर औरंगजेब की इंसाफ को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए मुझे आपको औरंगजेब का ये इंसाफ बताना जरूरी था। मैं ये भी मानता हूं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी शासक था। उसने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया और अनेक मंदिरों को भी तुड़वाया था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।